आचार्य समंतभद्र द्वारा विरचित यह महान ग्रंथ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य। प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार अपनी चल रही है चर्चा में, और सम्यक दर्शन किस प्रकार होता है, श्रद्धांत किस प्रकार होता है, इसकी चर्चा करने के बाद आचार्य देव महिमा प्रकरण को चला रहे हैं। सम्यक दर्शन के महिमा प्रकरण को चला रहे हैं। तो उसमें सम्यक दर्शन के विभिन्न महत्वों पर प्रकाश डाल रहे हैं। क्यों हम सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ कहें, इस बात पर मान लीजिए किसी ने प्रश्न पूछ लिया हो आचार्य देव से कि सम्यक दर्शन को हम श्रेष्ठ क्यों माने, तो उसका जवाब देते हुए आचार्य देव उत्तर दे रहे हैं कि दर्शन है वह कर्णधार है, सम्यक दर्शन वह कर्णधार है, और गृहस्थ श्रेष्ठ है सम्यक सहित होने पर, सम्यक रहित होने पर जो मुनि है वो श्रेष्ठ नहीं है। और इस प्रकार की चर्चा वो कर रहे हैं, बता रहे हैं बार बार सम्यक दर्शन श्रेष्ठ क्यों। मीटिंग लॉक कर दिया जी भाई साहब। और चलिए, और वीडियो ऑन है सबके, तुम दोनों को याद नहीं है? चलिए, यहाँ ये कहा था कि समयित्व के समान तीन काल में तीन लोक में कल्याणकारी और कोई है नहीं है, और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी और कोई है नहीं है। इस प्रकार की चर्चा हुई। सम्यक दर्शन का प्रभाव बता रहे हैं कि अगर ये किसी को सम्यक दर्शन हो जाए उसके बाद क्या प्रभाव उसका होता है, ये बता रहे हैं। देखो, अब यहाँ से ऊपर तक अनुष्टुप छंद, अब यहाँ से आर्या छंद पे परिवर्तन कर रहे हैं। आर्या छंद का उपयोग यहाँ से कर रहे हैं समंतभद्र आचार्य। सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा। आवाज नहीं आ रही समर्थ? हेलो, आवाज आ रही भाई साहब? ओह सॉरी, हाँ स्पीकर ऑन नहीं कर पाया। हाँ बोलो बोलो। सम्यक दर्शन शुद्धा नारकतिर्यं नपुंसकस्त्रीत्वानि, नारग त्रियंक नपुंसकस्त्रिवाणी। नपुंसकस सा इधर लेना आधा सा, और त्रित्वानि, त्रित्वानि त्रि बोलते हैं, त्रित्वाणी। हाँ जी। त्रित्वानि है ना। सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा नारकतिर्यं नपुंसकस्त्रीत्वानि, नारग त्रियंक नपुंसकस्त्रित्वानि। दुष्कुल विकृताल्पायु, दुष्कुल विकृताल्पायु। दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। देखो, अब पूरा एक बार बोलता हूँ। सम्यक दर्शन शुद्धा नारकतिर्यं नपुंसकस्त्रीत्वानि, दुष्कुल विकृताल्पायु, दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। ठीक है, देखिए, सबसे पहले व्रजंती, नीचे की लाइन में देखिए, व्रजंती, व्रजंती माने प्राप्त करता है ना, प्राप्त होता है, प्राप्त करता है, समय दृष्टि प्राप्त करता है। ठीक है, कैसे होके प्राप्त करता है? न अपि अव्रतिका, अंतिम जो शब्द नाप्य व्रतिका, उसको तीन टुकड़ों में आप उसको अलग करो। न अपि
व्रतिका, आवृतिका, ठीक है। आवृतिका माने जिन्होंने व्रत धारण नहीं किया है। हम तो बहुत व्रत धारण करते साहब, उसका फल क्या होगा? तत्वा सूत्र को पढ़ो बढ़िया, तो एक उपवास का फल लग जाता साहब। और ऐसे अनेकों उपवास हम करेंगे तो क्या होगा? सीधे खनिया दाना से हम सीधे दूसरे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, फिर वहां नींद नहीं आएगी, वहां दिन भर जागना पड़ेगा देवगति में। बात समझ में आई ना? तो कहते हैं कि आवृत्ति का बिना व्रत किए ही जो सम्यक दृष्टि है वो व्रतादि नहीं करता। चौथे गुणस्थान में कोई व्रत नहीं पलते हैं उससे, पंचम गुणस्थान से व्रत प्रारंभ होते हैं। आवृत्ति होने पर भी, मतलब यहाँ आवृत्ति शब्द पर क्यों वो इतना वजन दे रहे हैं समंत भद्राचार्य, कि उनको सम्यक दर्शन का प्रभाव दिखाना है। पंचम गुणस्थान से कोई स्वर्ग में गया, वहां वह ऐसा बोलेंगे तो तुम कहोगे नहीं नहीं, वो पंचम गुणस्थान में जो चारित्र था ना, जो बहिरंग क्रियाएं वो पालता था, उसके बेस पे गया है। तो वो क्या है, वो अनादिकाल से मोह की दृष्टि है सबकी। इसलिए यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि इनको स्पष्ट रूप से सम्यक दर्शन का प्रभाव दिखाना है, इसलिए उन्होंने लिख दिया आवृत्ति का। कोई भी व्रत का धारण नहीं किया हुआ होने से, कि साहब कोई भी व्रत नहीं होता, रात्रि भोजन भी करता, अरे वो नहीं, वो तो सामान्य गुण है, वो तो जैनी के सामान्य गुण है। अब फिर तो वो सम्यक दृष्टि है, नीति न्याय से युक्त होता है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, उनकी बात कर रहे हैं, महाव्रत उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्रत शब्द आया ना अर्षित, तो व्रत से अनुव्रत, महाव्रत आदि को लेना है, शिक्षा व्रत, गुण व्रत आदि को लेना है, ठीक है। 11 प्रतिमाएं, इन सबको लेना है। तो इन सबसे जो रहित है, आवृत्ति होने पर भी, अपि आ गया ना, आवृत्ति का अपि, आवृत्ति का होने पर भी, आवृत्ति होने पर भी व्रजंती प्राप्त करता है, न व्रजंती प्राप्त नहीं करता। किसको प्राप्त नहीं करता? वो कौन है? तो कहते सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है। 3 अर्थ किया इसको, 2 तो प्रभाचंद्राचार्य ने किया, और ये एक अर्थ, एक कोई माता जी है उन्होंने उसका विवेचन किया है, आदिमती माता जी है शायद उन्होंने, तो उन्होंने एक और अर्थ किया। 3 अर्थ है सम्यक दर्शन शुद्धा का, तो ध्यान से सुनना। पहला अर्थ है सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हो गए हैं, ठीक है, बात समझ में आया? पहला अर्थ क्या? जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, ठीक है, सम्यक दर्शन के कारण जो शुद्ध हो गए, ठीक है। और दूसरा अर्थ है जो शुद्ध सम्यक दर्शन से युक्त है। जो शुद्ध विशेषण पहले उस व्यक्ति के लिए था, अब शुद्ध विशेषण किसके लिए हो गया? सम्यक दर्शन के लिए हो गया। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, यह पहला अर्थ है। और दूसरा अर्थ क्या? जिनका सम्यक दर्शन शुद्ध है, ठीक है, जो शुद्ध सम्यक दर्शन से युक्त है, ये दूसरा अर्थ हो गया। और तीसरा अर्थ क्या किया? जिनको सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन अभी आयु का बंध नहीं हुआ है, आयु कर्म से अभी शुद्ध है, माने आयु कर्म का बंध नहीं हुआ है, ठीक है, ये तीसरा अर्थ। 3 अर्थ समझ में आ गया अर्जुन मोदी? बोल, करो उसको अनम्यूट करो, तीनों अर्थ बोल। पहला तो ये बताया कि जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, और दूसरा ये बताया कि जो शुद्ध सम्यक दर्शन है, और तीसरा ये बताया कि जिसको आयु कर्म का बंध नहीं हुआ, ऐसे 3 अर्थ बताए। सुना ही है तुमने, लिखा नहीं है, इसलिए आधा अधूरा बता रहा हूं। चलो, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हो गए हैं, ठीक है, ये पहला अर्थ है। और दूसरा, जिनका सम्यक दर्शन शुद्ध हो गया है,
जिनका दर्शन सम्यक रूप हो गया है, जो सम्यक दर्शन, जिनका सम्यक दर्शन शुद्ध हो गया है, ठीक है, दूसरा अर्थ। और तीसरा, जिनको सम्यक दर्शन तो हो गया है लेकिन आयु कर्म से अभी शुद्ध है, आयु कर्म नहीं बंधा है अभी, ठीक है, ऐसा व्यक्ति न व्रजंती, आवृत्ति होने पर भी उसको प्राप्त नहीं करते। किसको प्राप्त नहीं करते हैं? तो देखो लाइन लगा दी उन्होंने, नारक, तिर्यंक, नपुंसक, स्त्रीत्व, स्त्रीत्वानी, तो सबको उन्होंने एक में ले लिया। वो जो त्व लगा ना समर्थ अंत में, त्व, वो सब में लगेगा। नारकत्व, त्रियंक, त्रियंकत्व, नपुंसकत्व, स्त्रीत्व, माने भाव से और द्रव्य से, दोनों से प्राप्त नहीं होता। मतलब जिसको सम्यक दर्शन हो गया है वो ना तो नरक में जाता है, ना तो त्रियंच गति में जाता है, ना तो नपुंसक होता है, ना तो स्त्री होता है। तो तीन लिंग में से दो को तो उन्होंने हटा दिया, स्त्री और नपुंसक दोनों को हटा दिया। अब कौन रह गया? पुरुष। पुरुष ही होगा, वो सम्यक दर्शन हो गया है तो पुरुष ही होगा। और तीन गतियां उन्होंने अलग कर दी, चार गति में से दो गति अलग कर दी उन्होंने, एक नरक गति और त्रियंच गति। अब कितनी गति रह गई? देव गति और मनुष्य गति, इन दोनों में कहीं जाएगा, नपुंसक नहीं होगा कहीं जाएगा तो, ठीक है। नरक में तो सब नियम से नपुंसक होते हैं, ठीक है। चलो, और क्या क्या नहीं होता? दुष्कुल, दुष माने नीच, नीच कुल को प्राप्त नहीं करता, ठीक है। विकृत, विकृत माने विकलांग, एक आंख कम हो जाए, डेढ़ आंख हो जाए, कान सुना नहीं दे, हैं क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बात समझ में है? कुरूप हो जावे, हाथ काम नहीं कर जावे, पैर से विकलांग हो, ऐसा विकलांग रूप उसका शरीर नहीं मिलता उसको सम्यक दृष्टि में। अल्पायु, अल्प आयु उसको नहीं मिलती है, लंबी लंबी आयु मिलती है, अंतर्मूर्त आदि अल्पायु नहीं मिलती उसको, एकदम उत्कृष्ट आयु मिलती है, ठीक है। दरिद्रताम, दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता, संपन्न परिवार में पैदा होगा जहां भी जाएगा, ठीक है। जो देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, जैनत्व के संस्कार है जिस घर में, वहीं पैदा होगा जाके, ठीक है, दरिद्र नहीं होगा। तो ये सब क्या कह दिया उन्होंने? न व्रजंती, तो न व्रजंती है, सबके साथ लगाओ। सम्यक दर्शन शुद्धा आवृत्ति का अपि नारकत्वम न व्रजंती। ये क्या बना? पहला वाक्य क्या बोला मैंने? सम्यक दर्शन शुद्धा आवृत्ति का अपि नारकत्वम न व्रजंती। क्या अर्थ है इसका? जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, आवृत्ति होने पर भी नारकत्व, नरक गति को प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाक्य कौन बोलेगा? है? बोलो। सम्यक दर्शन शुद्धा आवृत्तिका अपि त्रियंच न व्रजन्ति। त्रियंचत्वम न व्रजन्ति, त्रियंचत्वम न व्रजन्ति। चलो, अब तीसरा वाक्य कौन बोलेगा? बोलो। सोहम। सम्यक दर्शन शुद्धा अव्रतिका नपुंसकत्वम न व्रजन्ति, अपि न व्रजन्ति। ठीक है, चलो, आप ही पहले आए, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा किया। हाँ, और चौथा वाक्य कौन बोलेगा?
इतने सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। चलो अच्छा है, चलो बोलो वैभव। सम्यक् दर्शन शुद्ध अवृत्तिका अपि स्त्रीत्वं न व्रजन्ति। बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, अगला वाक्य कौन बोलेगा? बोलो आर्जव। अनम्यूट करो अपने आप को पहले। नहीं आ रही आवाज इसकी। हर्षित बोलो। सम्यक् दर्शन शुद्धः आवृत्तिकः दुष्कुल न भजन्ति। अपि न भजन्ति। अपि नहीं, सम्यक दर्शन शुद्ध आवृत्तिका अपि दुष्कुल। जैसे ऊपर है ना तो या सब में लगाया था ना अपन ने, तो नीचे दरिद्रताम लगाया ना उन्होंने, तो ताम सबके साथ लगाना है। दुष्कुलताम न व्रजन्ति। चलो दुष्कुलताम न भजन्ति। चलो अगला। बोलो अमन बोलो। सम्यक् दर्शन शुद्ध आवृत्तिका अपि विकृतताम न व्रजन्ति। चलो ठीक है, अगला आदित्य बोलो। हाँ बोलो चेतन बोलो। सम्यक दर्शन शुद्धः अल्पायुः सम्यक दर्शन शुद्धः अवृत्तिका अपि अल्पायुं न व्रजन्ति। ठीक है, चलो अगला वाक्य कौन बोलेगा? बोलो। सम्यक् दर्शन शुद्धः आवृत्तिका अपि दरिद्रतां न व्रजन्ति। चलो ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलो अब कह रहे हैं कि साहब आप कैसी बात लिख रहे हो, हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, हमने भी प्रथमा नियोग पढ़ा है। श्रेणी के राजा नरक में गए और तीर्थंकर बनने वाले शायद सम्यक दृष्टि है, और नरक में गए। आपकी दो बातें खंडित हो गई कि एक तो आपने लिखा नारकत्वम, वो भी खंडित हो गई। एक आपने लिखा नपुंसकत्वम, नरक में सब नपुंसक होते हैं नियम से, दोनों बातें खंडित हो गई ना। थोड़ा सोच समझ के लिखा करो, आगे पीछे एक बार पूछ लिया करो हम लोगों से। तो कह रहे कि पहले सुनो तो सही, हमने किस अपेक्षा लिखा है, किसके लिए लिखा है? कि जिसकी आयु अभी बंधी नहीं हो उसके लिए बात है ये। आयु बांधने के बाद अगर सम्यक दर्शन होता है, आयु कर्म तो ऐसा है एक बार बंध जावे फिर उसको खत्म नहीं कर सकते। उत्कर्षण अपकर्षण तुमने पढ़ा होगा ना, निरति निकाचित ये सब पढ़ा होगा तुमने, संक्रमण पढ़ा होगा। आयु कर्म का संक्रमण होता है क्या किसी और में? आयु कर्म का संकरण होके बेतनी में चला जाए, ऐसा हो सकता है? मूल प्रकृतियों का आपस में संक्रमण नहीं होता। बात समझ में आई ना? उत्तर प्रकृतियों में भी अगर दर्शन मोनी का चारित्र मोनी में नहीं होता, ठीक है? तो इसमें आयु बंध तो नहीं छूटेगा। तो श्रेणी के राजा को तो 7वें नरक का बंध हुआ था, लेकिन बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो वो घट करके रह गया और पहले नरक में चले गए, ठीक है? और उनकी स्थिति भी कम हो गई, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? स्थिति कितनी रह गई? 20,000 वर्ष नहीं 10,000
84,000। हाँ, 84,000 वर्ष तक उनकी हाँ। स्थिति रहेगी। पहले तो वहां तो 7वें नर की उत्कृष्ट आयु 31 करोड़ 33 सागर। 33 सागर। हाँ। नहीं 33 नहीं होना चाहिए मेरे, 31 होना चाहिए। 31 कम है, मतलब कम वाली उत्कृष्ट है 33 और जघन्य है 31। अच्छा, हम्म, एक बार देख लेना, मुझे 31 का ध्यान में आ रहा है। जी वैसे। चलो देख लेना। तो वहां से उतनी आयु उनकी कम हो गई और पहले नरक में चले गए, और सम्यक दर्शन सहित होने पर वहां भी सुखी हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर पहले से त्रियंश का बंध हो गया तो भोग भूमि में जाएंगे वो। पहले से मनुष्य का बंध हो गया नीच कुल का, तो भी वो उसमें भोग भूमि में जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो इस तरह उनका सम्यक दर्शन से पहले अगर आयु बंध गया हो तो भी असर तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन अगर आयु नहीं बंधा हो, बाद में सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक दर्शन होने के बाद अगर आयु बंधने वाला है, 8 भागों में आयु बंधता है। अपनी जितनी आयु है उसका बराबर 8 भागों में बांधा जाता है, उनको बराबर उसमें किसी भी समय आयु बंध सकता है। उस समय जैसे परिणाम होता है, अभिप्राय आपका जैसा रहता है, उसके अनुसार आपकी आयु बंध जाती है। ठीक है, और सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन सहित अगर बंद होगा तो इन्होंने जो जो गिनाए उनमें से वह जीव किसी में भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलो। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यं नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। अर्थ अर्थ के लिए आदित्य जैन फुटेरा, रोल नंबर 1। अर्थ है, जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध है वे व्रत रहित होने पर भी व्रत आवाज नहीं आ रही इसकी? मेरे को नहीं आ रही क्या? आप लोग किसी को नहीं? किसी और से पढ़ाओ, नेटवर्क समस्या। जी, आदित्य के बाद है आर्जव मोदी विदिशा। हाँ, आर्जव। हाँ आर्जव पढ़। जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध है वे व्रत रहित होने पर भी नारकी, त्रयंच, नपुंसक व स्त्री पने को प्राप्त नहीं होते हैं। नीच कुल में जन्म, विकृत अर्थात अंधा, काना, बहरा, टूटा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुबड़ा, बौना, ठिगना, हीन अंग, अधिक अंग, मांजड़ा, कंजा, विडरूप, अभद्र नहीं होते हैं तथा अल्प आयु के धारक व दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होते हैं। मांजरा कंजा माने वो जिनकी आंखें एकदम गहरे खाकी रंग की हो जाती है, जिनकी आंखें एकदम, तो वो वैसा नहीं होता सम्यक दृष्टि। चलो पढ़ो। व्रत रहित अव्रत सम्यक दृष्टि को नीचे लिखी 41 कर्म प्रकृतियों का तो बंध ही नहीं होता है। ऐसा नियम है मिथ्यात्व 1, हुंडक संस्थान 2, नपुंसक वेद 3, असंप्राप्ता स्त्रीपाती का सहनन 4, एक इंद्रिय 5, स्थावर 6, आतप 7, सूक्ष्मपना 8, अपर्याप्तक 9, 2 इंद्रिय 10, 3 इंद्रिय 11, चतुर इंद्रिय 12, साधारण 13, नरक गति 14, नरक गत्यान पूर्वी 15, नरक आयु 16। ये 16 प्रकृतियों का तो मिथ्यात्व भाव से ही बंधती है। ठीक है, तो मिथ्यात्व का अभाव होने पर ये 16 प्रकृतियां भी नहीं बंधेगी। बाकी अनंतानु हाँ पढ़ो पढ़ो।
अनंतानुबंधी के प्रभाव से बंधने वाली 25 प्रकृतियां और है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्यान ग्रद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, निर्ग्लोध, परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, वज्र वृषभ, नाराज सैनन, नाराज सैनन, अर्ध नाराज सैनन, कीलित सैनन, अप्रशस्त, वियोगित, विहायोगित योग गति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु, उद्योत। इन 41 कर्म प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि ही करता है। सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी का भाव हुआ है, इसलिए अवृत सम्यक दृष्टि। वज्र वृषभ नाराज समझने की वज्र नाराज एक बार देख लेना आप लोग, इसमें इन्होंने सब गिना दिया। वज्र वृषभ तो उनको भी बनता, जो तीर्थंकर होते हैं, अंतिम जो चरम शरीरी होते हैं, वो वज्र वृषभ नाराज संगमन उनका होता है। इसमें एक बार देखना, आपके गुणस्थान में दी होंगी 41 प्रकृतियां, ये मिला के देख लेना दोनों। अरविंद खड़े रही तो मिला के देख लेना। नींद आ रही क्या ना? चलो ये दोनों मिला के देख लेना, कोई आगे पीछे तो नहीं, फिर बताना कल पढ़ो। इसलिए अवृत सम्यक दृष्टि इन 41 कर्म प्रकृतियों का नया बंध नहीं होता है। जब सम्यक तो नहीं हुआ था, उस समय मिथ्यात्व अवस्था में इन 41 प्रकृतियों का जो बंध हुआ था, सम्यक्त के प्रभाव से वह बंध नष्ट हो जाता है, परंतु आयु संबंधी बंध नष्ट नहीं होता, अर्थात छूटता है। तो भी सम्यक्त का ऐसा प्रभाव है। ये देखो, यदि ऊपर जितनी प्रकृतियां उन्होंने गिनाई, उसमें से आयु के अलावा बाकी सब तो छूट जाते हैं। अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो बाकी सब तो छूट जाते हैं, लेकिन आयु नहीं छूटता है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे नियम है, 5 नियम उन्होंने इसमें गिनाया। ये एकदम याद करने योग्य, याद करना, मैं पूछूंगा कल क्लास में। हाँ पढ़ो। यदि पहले 7वें नरक की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, तो पहले नरक ही जाता है, दूसरे या अन्य नरकों में नहीं जाता है। ये पहला नियम है। अगर 7वें नरक का बंध हुआ हो और सम्यक दर्शन बाद में हो जाए, तो फिर सीधा वो पहले नरक के योग्य रह जाती है उसकी स्थिति, दूसरे तीसरे में नहीं जाता कहीं भी। ठीक है। हाँ। यदि पहले त्रियंच में निगोद की एकेंद्रीय की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, तो सम्यक्त के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि का पंचेंद्रिय त्रियंच ही होता है, एकेंद्रीय आदि कर्म भूमि का त्रियंच नहीं होता है। देखो, एकेंद्रीय का बंद कर दिया हो उसने त्रियंच में, एकेंद्रीय का, वो भी निगोद, तो भी अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो पंचेंद्रिय होगा, पंचेंद्रिय में भी उत्तम भोग भूमि में जाकर के पैदा होगा। पढ़ो। यदि पहले लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, तो सम्यक्त के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि का मनुष्य ही होता है। लब्धि पर्याप्त आदि भी नहीं मिले, ऐसा अगर किसी मनुष्य का बंद कर लिया हो, तो भी वह उत्तम भोग भूमि में मनुष्य पैदा होता है। ये 3 गतियों को उन्होंने 3 पॉइंट में निपटा दिया। ठीक है। सबसे पहले नरक, फिर त्रियंच, फिर मनुष्य। अब चौथे में ले रहे हैं देवगति। देखो भाई साहब, ये वाला समझ नहीं आया, तीसरा वाला लब्धि वाला। लब्ध अपर्याप्त मनुष्य होते हैं, जैसे जिनकी आयु अंतर्मूर्ति होती है, अंतर्मूर्ति के अंदर ही आयु उनकी पूरी हो जाती है, ऐसे बहुत मनुष्य हैं। सम्मूर्छन भी मनुष्य होते हैं, संगी सम्मूर्छन होते हैं, ये कहीं भी इसमें पैदा हो जाते हैं, इसमें हवा से, पानी से, इससे पैदा हो जाते हैं, और अंतर्मूर्ति के अंदर अंदर उनकी आयु पूरी हो जाती है, उनकी लब्धियां पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे अपर्याप्त होते हैं, आयु 100 वर्ष आदि, जो वो पूरे हुए बिना ही वो मर जाते हैं।
ऐसा अगर बंद उसने कर लिया हो, नीच कुल का उसने बंद कर लिया हो मनुष्य का, तो भी वो उत्तम भोग भूमि में जाए। पढ़ो। यदि पहले व्यंतर आदि में नीच देव की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, तो कल्पवासी महान रिद्धि वाला देव ही होता है। अन्य भवन देवों में, चारों प्रकार के देवों की स्त्रियों में, मनुष्याणी स्त्री में तथा मादा चिरंजनी में उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, नीच आयु का बंध अगर उसने किया हो तो भी कल्पवासी में उत्पन्न होता है, भवनत्रिक में तो जाता ही नहीं है। ठीक है, और स्त्री पर्याय में नहीं जाता तीनों गतियों में। ठीक है, चलो पढ़ो। सम्यक्त का ऐसा प्रभाव है कि नीच कुल में, दरिद्रियों में वह अल्प आयु का धारक भी नहीं होता है। ठीक है, ये तो अपन ने श्लोक में पढ़ लिया था। ठीक है, ये 5 बातें सम्यक दर्शन होने के बाद, होने से पहले तो उन्होंने गिना दिया श्लोक में, ये होने के बाद भी सदा सुखदास जी ने बता दिया। आज सुबह दादा के प्रवचन में आ रहा था टीकाकार का क्या काम है, प्रमत्त अमरमत्त प्रमत्त लिख दिया, तो अब तुम उसको समझाओ प्रमत्त क्या है, अप्रमत्त क्या है। आज आया था कि कल आया था? कितने लोग सुनते हैं शुरू से अंत तक? एक भी हाथ ऊपर नहीं होगा। खैर हमें तो सब दिखाई देता है उसमें। दिव्यांश ने हिम्मत की। चलो कोई बात नहीं। वो क्या बोलते हैं, 1 रुपया चुराना चोरी कहलाता कि नहीं? उसकी सजा मिलती कि नहीं? किसी पुलिस स्टेशन में जाओगे, कहोगे मेरे 1 रुपया किसी ने चुरा लिया, तो क्या कहेगा पुलिस वाला? उल्टा तुम्हें मार पीट के भगा देगा यहाँ से। तुम दूसरा कोई काम नहीं है तुमको? बात समझ में आ रही ना? अब ऐसे ही 1 लाख बार अगर 1 रुपया चुराए कोई, फिर एक आध कार्यक्रम छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दिन। रोज ही कार्यक्रम छोड़ते हैं, एक एक कार्यक्रम, वो सब इकट्ठा हो जाएंगे, फिर बाद में फल देंगे मिल करके एक साथ। चलो ये श्लोक अपना हो गया। कोई प्रश्न हो तो करो आप। नहीं है? ठीक है, श्लोक बुलवाओ किसी से जो अभी पढ़ा अपन ने। हाँ, जिसको भी श्लोक बोलना है रेज हैंड कर सकते हैं। हर्षित ने किया है। हाँ हर्षित। वैसे प्रश्न है ये, गत्यानुपूर्वी का अर्थ क्या है? जैसे नरक गत्यानुपूर्वी और त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, ये आप उसमें आया होगा ना, उसमें गुणस्थान में नहीं पढ़ा? अभी भाई अनुपूर्वी। साहब अंतानुबंधी के प्रभाव से होने वाली 25 प्रकृतियों का विश्लेषण नहीं हुआ। अच्छा, एक तो तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, 3 चीजें देखो। एक तो तिर्यंच गति, नरक में, ठीक है, तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी दोनों नाम कर्म के उदय से मिलते हैं, और तिर्यंच जो आयु है वो आयु कर्म के उदय से। तिर्यंच गति के जो वो क्षेत्र है, वो क्षेत्र का मिलना, वो तो तिर्यंच गति नाम कर्म है। गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति के क्या अनुपूर्व उसके बंध के योग्य परिणामों का होना है मेरे ख्याल से, जहां तक पुनस्तर।
थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। या तो ये है कि अंतिम समय में वो जो नरक गति जाने योग्य उसके परिणाम जो होते हैं, या तो नरक गति में जैसे मनुष्य गति में मरा, मनुष्य गति से नरक गति में गया, तो ये जो वो जो रास्ता है वो गत्यानि पूर्वी कहलाता है। ठीक है, तिर्यंच गति से अनुपूर्वी, उससे पूर्व का जो है उसको शायद जहां तक कहते हैं, इतना मुझे ख्याल में है, मैं एक बार और विस्तार से देख लेता हूँ। गुणस्थान यहाँ है ये अभी, तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। बाकी नाम कर्म का है, इतना तो क्लियर है। चलो, और कोई प्रश्न? हाँ, आर्य मोदी। पढ़ू मैं? हाँ, श्लोक पढ़ो। सम्यक दर्शन शुद्धा नार्यक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुः दरिद्रतां च व्रजन्ति नापवृत्तिकः। चलो, अच्छा पढ़ा इसमें। और किसी को पढ़ना हो तो पढ़ दो, अगले श्लोक की तरफ जाए। हाँ, सक्षम श्रीवर्धन पाटिल। पढ़ो, पढ़ने में क्या है, संकोच है? हाथ ऊपर करो फटाफट। इसमें सम्यक् दर्शन शुद्धा नारक तिर्यन्न पुस्तकत्वानि दुष्कुल विरुत्ताल्पायु दारिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यवृत्तिका। हाँ, बढ़िया। अमन कर्म के उदय से हमें जो जुबान मिल गया, बोलने की शक्ति मिल गई है, इसका उपयोग हमें आचार्यों की वाणी बोलने में उपयोग करना चाहिए, गाथा छंद आदि बोलने में उपयोग करना चाहिए, कथा कहानी सुनाने में उपयोग करना चाहिए। ये सब देखो कितना अच्छा मौका है। देखो तो अपने घर में बैठे बैठे तुम्हें याद नहीं हो रहा तो एक बार पाठ तो कर सकते हो। यहाँ बैठे पाठ करोगे, 4 बजे क्लास है, तुम 10 मिनट पहले आके बैठ जाओ तुम अपने आप ही। तुम्हारे पास नेट नहीं तो बैठ करके अपने आपके सामने ग्रंथ लेकर के, अभी तक तो ग्रंथ की व्यवस्था सबको हो जानी चाहिए थी। अब पता नहीं कितने लोग क्या है कि कितने लोग पास है नहीं है, पता नहीं। तो पीडीएफ दे के पाठ कर लो उसको एक बार, ठीक है? वो फिर ये अवसर नहीं आएगा दोबारा। चलो। हाँ, अमन कन्या गाना। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसकत्वानि दुष्कुल विकृतल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यवृत्तिका। त्रित्वानी है, त्रित्वानी है ना? हाँ, दिव्यांश बोलो। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियक नपुंसकस्त्रित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रतां व्रजन्ति नाप्यवृत्तिका। ठीक है। सौरभ काले गोरे। सम्यक् दर्शन शुद्धा नारक तिर्यं नपुंसकत्वानि दुष्कृविकृताल्पायुः दरिद्रतां च न व्रजन्ति नाप्यवृत्तिका। ठीक है। सम्यक पाटिल। सम्यक् दर्शन शुद्धा नरक तिर्यञ्च नपुंसकत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रतां च वज्रान्ति नाप्यवृत्तिका। व्रजन्ति, व्रजन्ति। विराग विलोकर। सम्यक् दर्शन शुद्धा नारक तिर्यं नपुंसकस्त्रित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुः दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यवृत्तिका। चलो ठीक है बस। और प्रश्न कहाँ तक लिखवाया मैं आपको? जी भाई। अंतिम प्रश्न बोलो। अंतिम प्रश्न था धर्म अधर्म पुण्य पाप का फल लिखिए। पीछे रह गए।
चलो लिखो अगला प्रश्न। न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः, न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः, टिप्पणी कीजिए। न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः, टिप्पणी कीजिए। अगला, यदि कोई बलवान व्यक्ति जबरदस्ती नमस्कार करावे और यदि नहीं करे तो बड़ा उपद्रव हो जावे, तब क्या करना चाहिए? यदि कोई बलवान व्यक्ति जबरदस्ती नमस्कार करावे और यदि नहीं करे तो बड़ा उपद्रव हो जावे, तब क्या करना चाहिए? हो गया 2 प्रश्न। तीसरा लिखो, सम्यक दर्शन को कर्णधार क्यों कहा गया है? सम्यक दर्शन को कर्णधार क्यों कहा गया है? अगला प्रश्न, आचार्य समंतभद्र ने वृक्ष के उदाहरण से सम्यक दर्शन की महिमा किस प्रकार की है? आचार्य समंतभद्र ने वृक्ष के उदाहरण से सम्यक दर्शन की महिमा किस प्रकार की है? सक्षम सच में लिख रहे हो कि नीचे तरफ देख रहे हो बार बार? चलो अगला, मोही मुनि से निर्मोही श्रावक की श्रेष्ठता किस प्रकार है? मोही मुनि से निर्मोही श्रावक की श्रेष्ठता किस प्रकार है? मोही मुनि से निर्मोही श्रावक की श्रेष्ठता किस प्रकार है? जम सक्कई तम की रही, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, जम सक्कई तम की रही, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। देखो कितनी मेहनत होती है प्रश्न लिखवाने में, आप लोग हल्के में लेते हो, बहुत मेहनत होती है प्रश्न लिखवाने में। उत्तर लिखने में तो क्या मेहनत होनी, प्रश्न पता चल गया, अब तो उत्तर लिखना ही है। प्रश्न लिखवाने में मेहनत होती है, प्रश्न ढूंढना पड़ता है। सही कह रहा हूँ श्रीवर्धन? चलो जीव का सर्वोत्कृष्ट उपकार और अपकार करने वाला कौन है? जीव का सर्वोत्कृष्ट उपकार और अपकार करने वाला कौन है?
अगला प्रश्न, सम्यक दर्शन का प्रभाव लिखिए। 2 बिंदुओं के माध्यम से लिखना है। पहला बिंदु लिखो, आयु कर्म के बंधने से पहले और आयु कर्म के बंधने के बाद, दोनों परिस्थिति में सम्यक दर्शन का प्रभाव लिखिए। आयु कर्म के बंधने से पहले और आयु कर्म के बंधने के बाद, दोनों परिस्थिति में सम्यक्त्व का प्रभाव लिखिए। ये तो बहुत कम प्रश्न हुए अभी तो। ठीक है, बाहर जाके प्रशंसा करना कि कम प्रश्न देते हैं। ठीक है, कम दिया मैंने। चलो, क्या चेतन सुन रहे हो कि नहीं? और आपकी कॉलेज भाई साहब, हाँ देख, ज्यादा प्रश्न देता हूँ क्या मैं? बोल। जितने होते उतने देते हो। हाँ, ये ना ज्ञानी वाली बात। भाई साहब एक भाई प्रश्न साहब, था एक मेरा। प्रश्न है मेरा। हाँ बोलो। मैं पूछता हूँ। हाँ, सम्यक दर्शन शुद्धा, यहाँ पर आपने जो 3 अर्थ किए थे उसमें तीसरा अर्थ क्या किया था? तीसरा अर्थ ये किया था कि सम्यक दर्शन हो गया लेकिन आयु अभी बंधा नहीं है, आयु से शुद्ध है। ठीक है। ये कोई क्या नाम है, आदिमती माता जी हैं, इन्होंने एक वो ये एक पुराना संस्करण मिला मुझे रत्नधर्म सेवा विचार का, उन्होंने विश्लेषण किया है, वो भी पढ़ता हूँ मैं। उसमें लिखा उन्होंने तीसरा अर्थ। शुरू के 2 अर्थ तो प्रभाचंद्राचार्य ने किया है। चलो भाई साहब मेरा एक प्रश्न था। बोलो। भाई साहब यहाँ पे सम्यक्त्व के प्रभाव की बात कही, तो इसमें सम्यक्त्व कौन सा लिया? 3 सम्यक्त्व है। मुख्य रूप से क्षायक सम्यक्त्व लिया। जी भाई साहब। क्योंकि बाकी सम्यक्त्व तो अंतर्मूर्ति के बाद में हो ही जाते हैं। अगर मान लो उपशम सम्यक्त्व आपको हुआ, अंतर्मूर्ति के अंदर अंदर अगर आयु बंद हो रहा है तो पर ये सब इसी के समान होगा। अंतर्मूर्तक रहेगा उपशम सम्यक्त्व आपको, तो अंतर्मूर्ति के अंदर अंदर ही अगर वो बंद हो रहे हैं सब, जो आयु का बंद हो रहा है, तो उस समय तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ भाई साहब, प्रश्न है कि वो माता जी ने 3 अर्थ किए थे, उसमें जो दूसरा अर्थ था। अरे माता जी ने नहीं किए थे भैया, 2 अर्थ तो प्रभाचंद्र आचार्य ने किए थे, तीसरा अर्थ माता जी ने किया था। अच्छा तीसरा, हाँ तो जो दूसरा अर्थ था ना कि शुद्ध सम्यक दर्शन, तो दर्शन के साथ जो सम्यक लगा हुआ है उसी से पता चल जाता है कि वो मतलब वो दर्शन शुद्ध है। तो उसके साथ शुद्ध सम्यक दर्शन लगाने का क्या मतलब था? दो बात। शुद्ध सम्यक दर्शन लगाने का अर्थ ये है, मतलब अभी तक दर्शन गुण जो था वो मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा था। दर्शन गुण जब तक मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है तब तक वो अशुद्ध रहता है, जब सम्यक रूप परिणमित होता है तो शुद्ध हो जाता है। तीसरे तीनों सम्यक दर्शन की अपेक्षा उसको शुद्ध कहते हैं। वहां दर्शन गुण की बात लेनी है, श्रद्धा गुण की बात लेनी है, सॉरी, श्रद्धा गुण की शुद्धता की अपेक्षा से सम्यक दर्शन, जिन्हें शुद्ध सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा अर्थ है। तो अल्पायु से कितनी आयु लेना है? अल्पायु अल्पायु तो कितना समय मतलब? अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त। हाँ, अंतर्मूर्त से लेकर के 10 साल, 20 साल, 15 साल, 100 साल, ये सब अल्पायु उनके लिए। तो हजारों में आयु बनती है उनकी। सम्यक दृष्टि है। 60 साल में निपट जाए ऐसा नहीं होता उनका, वो बहुत बहुत लंबे समय तक जीते हैं। अल्पायु वाले नहीं होते। ठीक है, और आपकी कॉलेज की कक्षाएं कैसे क्या चल रही है? बहुत बढ़िया। चलो, ये दोनों हाथ दिखा रहा मतलब बहुत अच्छी चल रही है इसकी। अच्छा है दिव्यांश।
तारामंडल में बैठो। और उसके मॉनिटर कौन कौन है उसके? दीपक और सिद्धांत चौगले। लेकिन भाई साहब दोनों हिंदी साहित्य वाले हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर की कोई अटेंडेंस नहीं लगा रहा। इंग्लिश वाले तो पहुंच जाते होंगे अपने आप ही। हाँ पहुंच जाते हैं। अब वो इंग्लिश वाले थोड़े समझदार होते हैं, इसलिए हिंदी वालों में मजाक कर रहा हूँ, गलत मत। मैं भी हिंदी वाला हूँ, मैंने भी हिंदी लिया है, हिंदी साहित्य पढ़ा मैंने भी, ठीक है। हिंदी साहित्य में रुचि थी इसलिए वो पढ़ा। अंग्रेजी वैसे भी कम आती है, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में जो कहानियां वो जरूर पढ़ा मैंने। उसका जो हिंदी अनुवाद है वो दिया होगा ना, उसमें क्या बोलते गाइड में, वो तो बहुत पढ़ा मैंने, वो सब निकाल कर थोड़ा पढ़ा। क्या बहुत खुश हो रहा है, क्या बात है पवित्र? चलो अच्छा, खुश रहो, प्रसन्न रहो आप लोग, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हो सर, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, विश्व की उत्कृष्ट पढ़ाई कर रहे हो। खुश रहो आप लोग, प्रसन्न रहो। प्रसन्नता भी पुण्य बंध का कारण है, मालूम? प्रसन्न रहना ये पुण्य बंध का कारण है, खुश रहना ये पुण्य बंध का कारण है। आप खुश रहोगे तो आपको पुण्य बंधेगा ही, और दूसरों को और उससे जो होना सब होता रहेगा बराबर। बस नहीं, तो इसलिए एकदम प्रसन्न रहना। दर्शन पाटिल नींद आ रही क्या? पूरी करते हैं क्लास? चलो गुड नाइट। करो भाई करो, दिनवाने स्तुति करो। दिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंधना शत बार है। 9। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। ठीक है।